जो विषम पोषी पोषण होता है वो कई प्रकार के होते हैं। देखिए आपका जंतु संपोषण, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण मतलब जीवी पोषण। पहले भोजन का पाचन होता है, ये पाचन होने के बाद ये पचा हुआ भोजन ब्लड में जाता है। ब्लड से कोशिकाओं द्वारा इसका अंतर ग्रहण करना, कोशिकाओं द्वारा इंटेक करना, जो करने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम स्वांगीकरण। इन जीवों में जो भोजन का पाचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। तो ऐसे जीव सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो आपका पाचक एंजाइम होते हैं, इन पाचक एंजाइम को इस मृत जीव के शरीर पर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर पहले पाचक एंजाइम रस को छोड़ देते हैं। को शुरू से अंत तक देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। शुरू करते हैं वीडियो अब। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पोषण। हमने देखा था कि जो पोषण होता है, पोषण के दो प्रकार। न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है दो प्रकार का, ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है आपका विषम पोषण। विषम पोषण हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक हम जानते हैं कि पोषण होता है आपका दो प्रकार का। एक को बोलते हैं हम स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण यानी कि स्वपोषी पोषण हम किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी भोजन के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो आपका विषम पोषी पोषण होता है, विषम पोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। भोजन में ये कुल मिला के क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ होता है उसका अंतर ग्रहण करते हैं और फिर उसका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन हमारा जो होगा वो या तो शरीर के अंदर होता है या शरीर के बाहर होता है। पचे हुए भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण होता है, जिसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। इसमें जो भोजन होता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ को पहले सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है, जिसको हम पाचन कहते हैं। यानी कि पहले क्या होता है, जो भोजन का पाचन होता है। अब ये जो पाचन होगा या तो शरीर के अंदर होता है, किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर होगा या शरीर के बाहर होता है। फिर इस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है, अवशोषण होता है या इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। और इस प्रकार का पोषण जो होता है, इस प्रकार के पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो विषम पोषी पोषण होता है वो कई प्रकार के होते हैं। देखिए आपका जंतु संपोषण, जंतु संपोषण जो एक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण मतलब सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगला है आपका जीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। संपोषण में क्या होता है, प्राणी संपोषण में मनुष्य सहित जितने भी जीव होते हैं सभी में इस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, पोषण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्राणी सबसे पहले कार्बनिक खाद्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है। अंतर ग्रहण मतलब क्या है, शरीर के अंदर इंटेक करता है, भोजन को ग्रहण करता है, जिसको हम अंतर ग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ है उसका क्या होगा, अंतर ग्रहण होता है। अंतर ग्रहण मतलब शरीर के भोजन को पहले
ग्रहण किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद जो होता है, जो अंतर ग्रहण किया गया भोजन, इस भोजन को क्या करेंगे हम, इसका पाचन होता है। क्या होगा इसका, अंतर ग्रहण के बाद क्या होता है, इसका पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब होता है जो आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम पाचन कहते हैं। तो पाचन क्या होगा, जो आपका कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या करेंगे हम, सरल पदार्थों में तोड़ेंगे। तोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलेंगे पाचन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के पोषण में सबसे पहले भोजन का क्या होगा, अंतर ग्रहण होगा। किसका, भोजन का अंतर ग्रहण होता है। फिर इस भोजन का क्या होता है, शरीर में पाचन होता है। पाचन के बाद, पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हम अंतर ग्रहण कर रहे हैं उसको सरल पदार्थों में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद फिर क्या होती है, अगली प्रक्रिया आती है, इसका होता है स्वांगीकरण। क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब, पहले भोजन का पाचन होता है, ये पाचन होने के बाद ये पचा हुआ भोजन ब्लड में जाता है। ब्लड से कोशिकाओं द्वारा इसका अंतर ग्रहण करना, कोशिकाओं द्वारा इंटेक करना, जो करने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम स्वांगीकरण। तो क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, पाचन के बाद उसका स्वांगीकरण होता है। भोजन जो हम करते हैं वो चाहे आपका क्या हो, आपका ठोस रूप में हो और चाहे तरल रूप में हो, लेकिन उसमें क्या पाए जाएंगे, कार्बनिक खाद्य पदार्थ, यानी कार्बन के वो बने होते हैं, कार्बनिक खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। भोजन की प्रकृति के आधार पर जो जंतु संपोषण होता है वो होता है आपका 3 प्रकार का। कौन कौन से, एक को बोलते हैं शाकाहारी, हार्बीवोर, दूसरा होता है आपका मांसाहारी, इसको बोलते हैं कार्बीवोर, और तीसरा होता है आपका सर्वाहारी। क्या होते हैं, सर्वाहारी, जिसको बोलते हैं ओमनीवोर। तो जंतु संपोषण होता है, यानी भोजन की प्रकृति के आधार पर जो पोषण होता है, जंतु संपोषण होता है, वो आपका होता है 3 प्रकार का, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, हार्निवोर, कार्निवोर या ओमनिवोर। जो शाकाहारी होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, और मांसाहारी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन जंतुओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, मांस के रूप में करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम मांसाहारी कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो जंतु समूह होते हैं, ये इसके कुछ प्रकार है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, मृत जीवी पोषण क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मृत जीवी पोषण, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वह अपना भोजन मृत जीवों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, किसके, कार्बनिक पदार्थों के द्वारा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन जीवों में क्या होता है, इन जीवों में जो भोजन का पाचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है, जो पाचन होगा वो कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर। कैसे करते हैं, तो ऐसे जीव सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो आपका पाचक एंजाइम होते हैं, इन पाचक एंजाइम को इस मृत जीव के शरीर पर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर पहले पाचक एंजाइम रस को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, उस पदार्थ का या उस कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, पाचन हो जाता है। क्या करेंगे, पाचक एंजाइम उसमें छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, उस कार्बनिक पदार्थ का पाचन होता है।
पाचन का मतलब क्या है, वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे ही वो टूट जाता है, टूटने के बाद क्या करेंगे, जो इस पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस पचे हुए भोज्य पदार्थ का क्या करेंगे, अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण जो करते हैं, तो जो ये जीव है, इन जीवों का जो समस्त शरीर है, जो समस्त इसका सतह है, समस्त सतह के द्वारा अवशोषण होता है। समस्त सतह के द्वारा क्या है, जो पूरी सतह है, पूरी सतह के द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। तो हमने क्या देखा, मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि जो जीव होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन कहां से करेंगे, मृत जीवों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। क्या करते हैं हम, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पाचन होता है पहले इसमें शरीर के बाहर होता है। कैसे होता है, इसमें जो जीव है वो क्या करेगा, पहले पाचक एंजाइम निकालता है, और उस पाचक एंजाइम को जो आपका सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है या मृत जीव है, इसके ऊपर छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, उसका पाचन शरीर के बाहर हो जाता है। जब वो उसका पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद क्या करेंगे, जो कि पूरी सतह जो होती है, समस्त सतह द्वारा क्या कर लेते हैं, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये इसका एक तरीका होता है भोजन प्राप्त करने का। कौन कौन से जीव होते हैं जो ऐसा करते हैं, जैसे में है मशरूम, ईस्ट, या अनेक आपके बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, या अनेक प्रकार के बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्राणी जो अपना भोजन या पोषण किसी दूसरे प्राणी के ऊपर रह करके प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। और जिसके शरीर पर रहते हैं, जिससे शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं क्या, हम ऐसे जीवों बोलते हैं पोषक। क्या उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं पोषक यानी कि होस्ट। क्या उनको बोलते हैं, पोषक यानी कि होस्ट। यानी होस्ट से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के जीवित जीव से, किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करें, ऐसे जीवों को परजीवी बोलते हैं। और जिसके शरीर के ऊपर रहते हैं, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, हम पोषक कहते हैं या होस्ट कहते हैं। होस्ट होते हैं ये हमारे पादप या जंतु, कुछ भी हो सकते, पादप या जंतु कुछ भी हमारे क्या होते हैं, पोषक हो सकते हैं। या पादप यानी कि पौधे, या कोई भी जंतु हमारा क्या हो सकता है, पोषक हो सकता है। इसके अलावा मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांटी या एनिमिलिया। कुछ भी हमारा परजीवी हो सकते हैं। यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बाद प्लांटी या एनिमिलिया, इनमें से कोई भी हमारा क्या हो सकता है, वो आपका परजीवी हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, वो परजीवी हो सकता है। और पोषक में हमारा कोई भी पादप या जंतु पोषक के रूप में हो सकते हैं। पादपों में एक परजीवी होता है जिसको बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं, अमरबेल जो होता है वो क्या होता है, एक क्लोरोफिल रहित पादप होता है, जो अपना भोजन क्या करता है, किसी दूसरे पादप के ऊपर रह करके प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल क्या है, एक आपका परजीवी होता है। जो मच्छर है, क्या आपका मच्छर परजीवी है? तो जो मच्छर होता है किसी प्राणी के शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त नहीं करता, वो भोजन के लिए उसके शरीर पर बैठता है और उड़ जाता है। इसलिए जो मच्छर होता है वो परजीविता के
मापदंड पर खरा नहीं उतरता है तो उसको हम परजीवी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो आपका जूं है या कीले होती हैं जो जंतुओं के शरीर में रहती हैं, वो क्या है, आपके पूर्ण परजीवी होते हैं। जो परजीवी होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार, अंतः परजीवी यानी कि इंडो पैरासाइट और दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी यानी कि इक्टोपैरासाइट या पैरासाइट। तो नाम से मालूम है, अंतः परजीवी यानी कि ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे परजीवियों को क्या बोलते हैं, हम अंतः परजीवी यानी कि इंडो पैरासिटिक या बोलते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ, गोलकृमि है आपके एस्केरियस और ल्यूकोरिया, चपटे कृमि टेप वर्म और लीवर फ्लूक, ये सब क्या है आपके अंतः परजीवी हैं। प्रोटोजोआ हो गया, गोलकृमि आपके एस्केरियस और ल्यूकोरिया हो गया, चपटे क्रम में क्या होते हैं, टेपवर्म और लीवर फ्लूक, ये सब कैसे आपके अंतः परजीवी हैं। बाह्य परजीवी में क्या होते हैं, बाह्य परजीवी यानी कि ऐसे जीव जो किसी जीव के शरीर के बाहर रहते हैं, जो शरीर के बाहर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे मनुष्य के बालों के जो जू होते हैं, क्या है आपके बालों के जू क्या है आपके बाह्य पर जोंक, ये सब कैसे आपके बाह्य परजीवी हैं। इसके अलावा एक प्रकार का और पोषण होता है जिसको बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं इसको हम, सहज पोषण होता है। फिर क्या होता है पोषण, यानी कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे प्राणी के शरीर पर रहें, लेकिन उस प्राणी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उसको क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, सहजीवी। यानी जो पोषण का जो ये तरीका होता है, इसको सहजीविता बोलते हैं। जो जीव होंगे उनको बोलेंगे सहजीवी, और जो ये पोषण का तरीका है उसे बोलते हैं सहजीविता। यानी कि ऐसे में क्या होता है, कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो दूसरे को लाभ करता है। जैसे कि हमने देखेंगे कि जो आपका जो दालों की फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, आपका अरहर हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गया, इनकी जड़ों में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो जिसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, वो उस पौधे के जड़ पर रहता है। देखा होगा कि इन पौधों की जड़ों में गांठ जैसे संरचना, उसको उखाड़ेंगे, जड़ में देखेंगे तो बहुत सारी गांठों के रूप में संरचना दिखाई पड़ती है। इन्हीं पेड़ों की जड़ों में क्या कहते हैं, ये नाइट्रोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या करते हैं ये कहाँ पाए जाएंगे, इनकी जड़ों में, यानी आवास कहाँ है, इनके रहते हैं, लेकिन इनको नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो इन पौधों को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे कि जो भूमि के अंदर पाई जाने वाली नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं, किसमें, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में तोड़ देते हैं, जिससे पौधे आसानी से उस नाइट्रेट या नाइट्राइट का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। तो इस प्रकार इससे क्या हो रहा, देख रहे हैं कि हम दोनों को, क्योंकि जो आपका बैक्टीरिया है उसको रहने के लिए आवास मिल रहा है, और पौधों को क्या मिल रहा है, उसके बदले उसको नाइट्रेट मिल रही है, तो इससे क्या दोनों को लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार का जो जीवन हो उसको बोलते हैं सहजीवी पोषण। क्या बोलते हैं उसको, सहजीवी पोषण। तो वह आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।